आपने कहा ना हैप्पी बर्थडे, मैंने उनकी उम्र पूछ ली, आज तक नहीं बताई। बोला मैं काउंट कर रहा हूँ। वो क्यों नहीं बता रहे? मेरे को लगता है 75 के आसपास पहुंच गए। कभी छुट्टी ना करते बीजेपी उनकी 75 के बाद। इस बात से अपनी उम्र नहीं बता रहे। संभवतः ये तंज वाली बात हो, लेकिन इस मुद्दे को भी पकड़ लिया दादा रामकुमार गौतम ने। स्पीकर महोदय, मैं हुड्डा साहब को एक बता दूं, यह पार्टी 80 के लवाला ने भी टिकट दे देती है, और जिस पर जी बढ़िया खुश हो जाए ना, उसने कैमरा के बना दे और मेरे पर खुश कोई नहीं। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। वैसे तो राजनीति के अंदर रिटायरमेंट की कोई एज नहीं हुआ करती। राजनीति के अंदर सेवानिवृत्ति की कोई उम्र नहीं है। जब तक आपके अंदर जज्बा है, आप तब तक सेवा कर सकते हैं। यानी कि अगर जब तक आपका बॉडी आपके अलाउ कर रही है, जनता आपको समर्थन दे रही है, तब तक आप जनता के बीच रह सकते हैं। लेकिन इस नज़रिए को भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ने बदला। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ने इस नज़रिए को कुछ यूं बदला कि 75 यानी कि 75 वर्ष की जिनकी उम्र हो जाए, उनको राजनीति से सेवानिवृत्त कर दिया जाए, उनको मार्गदर्शक मंडल में ले लिया जाए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर। आप केंद्रीय नेतृत्व से लेकर के और आप क्षेत्रों तक चले जाएं, राज्य के अंदर चले जाएं, किसी जिले में चले जाएं, आपको ऐसे बहुत नेता मिलेंगे, सियासतदान ऐसे बहुत से मिलेंगे कि जिनकी उम्र 75 साल या उससे ज़्यादा हो गई और भारतीय जनता पार्टी ने उनको या तो संगठन के काम में लगा लिया, या उनको कोई ऐसी ड्यूटी दे दी गई जिसके अंदर कि वो एक्टिव पॉलिटिक्स में ना रहे, या फिर उनको जैसे राज्यपाल बना दिया, या कहीं सी इस प्रकार की कई पोस्टिंग दे दी जाती हैं। लालकृष्ण आडवाणी से लेकर के और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी तक आपको ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे कि जिन्हें आज कहा जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक मंडल में हैं। मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया उनको। कुछ लोग ऐसा कहते हैं और कुछ कहते हैं कि वो हैं। अगर वैसे देखें तो जब हर पेशे के अंदर, नौकरी के अंदर एक रिटायरमेंट की उम्र है। आप अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के अंदर आपकी संतान कहती है कि आपने बहुत किया, अब आप थोड़ा आराम कर लें। अगर सियासत के अंदर भी, राजनीति के अंदर भी एक रिटायरमेंट की, सेवानिवृत्ति की उम्र तय हो तो कोई इसके अंदर कोई ज़्यादा अचरज की बात भी नहीं है। असल में तो ये कोई बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय भी नहीं है। लेकिन आज चर्चा इस पर हरियाणा विधानसभा में हो गई। हरियाणा विधानसभा का आजकल सत्र चल रहा है, बजट सत्र, और बजट सत्र के अंदर चर्चा उम्र की शुरू हो गई। चर्चा को शुरू किया पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हालांकि वो बात कह सकते हैं कि आप मजाकिया लहजे की थी सारी, लेकिन उसका संदेश बहुत दूर तक है दोस्तों। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मैंने कई बार जो सूबे के मंत्री हैं, हरियाणा के जो पावर मिनिस्टर हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, अनिल विज साहब, गब्बर, हुड्डा साहब कह रहे थे कि मैंने कई बार अनिल विज जी से पूछा आपकी उनकी उम्र के बारे में। यानी कि हुड्डा जी ने कहा कि मैंने अनिल विज से कई बार पूछा कि आपकी उम्र कितनी हो गई है। हुड्डा साहब कहना चाह रहे थे कि लगता ऐसा है कि अब अनिल विज साहब 75 के एटे पेटे में हैं, यानी कि 75 ईयर्स की उनकी उम्र जो है वो लगभग उस दौर में है वो आजकल। और इसलिए अनिल विज अपनी उम्र नहीं बताते, कहीं उनको मार्गदर्शक मंडल में ना भेज दिया जाए, कहीं रिटायरमेंट ना हो जाए उनकी। बात तो ये तबसरे की थी। बात आप कह सकते हैं ये हंसी मजाक हुआ करता है। और जब खासकर विधानसभा सत्र के दौरान या लोकसभा का सत्र जो भी हो, जब सदन बैठता है तो उसके दो रूप हुआ करते हैं। एक रूप वो हुआ करता है जब पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर तल्ख हुआ करता है, और दूसरा इसका पक्ष हुआ करता है कि जब पक्ष विपक्ष के लोग एक दूसरे के साथ में हंसी और ठहाकों के अंदाज के अंदर हंसी मजाक के दौर चलते हैं और उसके अंदर इस प्रकार की बातें आती हैं। संभवतः ये बात भी वही रही होगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो अनिल विज के बारे में कहा, उनकी उम्र को लेकर के जो बात कर रहे थे, आपने कहा ना हैप्पी बर्थडे, मैंने उनकी उम्र पूछ ली, आज तक नहीं बताई। बोला मैं काउंट कर रहा हूँ। वो क्यों नहीं बता रहे? मेरे को लगता है 75 के आसपास पहुंच गए। कभी छुट्टी ना करते बीजेपी उनकी 75 के बाद। इस बात से अपनी उम्र नहीं बता रहे। संभवतः ये तंज वाली बात हो, लेकिन इस मुद्दे को भी पकड़ लिया दादा रामकुमार गौतम ने। मैं आपको कई बार बताता रहा हूं, बड़बोले विधायक हैं दादा रामकुमार गौतम। और एक हरियाणा के अंदर देसी कहावत हुआ करती है, फटे में टांग अड़ाना।
तो फटे में टांग अड़ाने वाले दादा गौतम हैं, आराम से अड़ाया करते हैं, किसी बात को अदरवाइज लेने की बात नहीं है, सभी ये हरियाणवी बातें हैं। तो दादा रामकुमार गौतम बीच में आए और उन्होंने कहा कि हुड्डा साहब, उन्हीं को कह रहे होंगे जब हुड्डा साहब उम्र की बात कर रहे थे, तो दादा रामकुमार गौतम ने कहा कि बात ये नहीं है 75 साल की रिटायरमेंट वाली। उन्होंने कहा कि अगर कहीं पसंद आ रहा हो, कोई रास आ रहा हो, कोई समझ आ रहा हो, या किसी के साथ कोई पॉलिटिकल हिट्स हो, राजनीतिक हित सध रहे हो, तो फिर 80 वाले भी चल सकते हैं। आपने कहा ना हैप्पी बर्थडे, मैंने उनकी उम्र पूछ ली, आज तक नहीं बताई। बोला मैं काउंट कर रहा हूं। वो क्यों नहीं बता रहे? मेरे को लगता है 75 के आसपास पहुंच गए, कभी छुट्टी ना करते बीजेपी उनकी 75 के बाद। इस बात से अपनी उम्र नहीं बता रहे। हाँ जी। बत्रा साहब, आपने परिवहन का जिक्र किया है। 2024-25 में हुड्डा साहब स्पीकर बहुत है। मैं हुड्डा साहब को एक बता दूं, यह पार्टी 80 के लवाड़ा ने भी टिकट दे देती है, और जिस पर जी बढ़िया खुश हो जाए ना, उसने मेरा के बना दे। और मेरे पर खुश को नहीं है ना, सोचियो सब पर खुश को नहीं हो। तो जैसी एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन है भाई, तेरा मत अध्यक्ष महोदय। तो दादा रामकुमार गौतम के कह रहे थे कि अगर किसी के साथ में, किसी नेता के साथ में, सियासतदान के साथ में अगर जनता साथ में हो, उनके साथ हित सध रहे हो, उनका जीतने का, ये सब तमाम बातें हुआ करती हैं सियासत में। तो कह रहे थे कि 75 नहीं, फिर 80 भी चल जाएंगे। अगर देखें तो ये जो मजाक में बात चली थी, ये बहुत आगे तक निकल गई। वैसे दादा रामकुमार गौतम की भी जो शारीरिक संरचना है, उनकी उम्र है, वो लगभग संकेत दे रही है कि वो भी उम्र के अगले पड़ाव की तरफ अग्रसर है, जब मार्गदर्शक मंडल में भेजे जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता खासकर। इसलिए शायद दादा रामकुमार गौतम को अपनी चिंता भी हुई हो, इसलिए उन्होंने कहा हो कि मैं तो पूरा एक्टिव हूँ, सफीदों से चुनाव जीत कर आ गया। सफीदों एक ऐसी विधानसभा है दोस्तों जहाँ भारतीय जनता पार्टी आज तक कभी चुनाव नहीं जीती थी। हालांकि ऐसे क्षेत्र बहुत हैं, ऐसे बहुत से आपको क्षेत्र मिल जाएंगे कि जहां भारतीय जनता पार्टी पहली बार चुनाव जीती, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे किसी प्रदेश की विधानसभा हो, और चाहे वो देश की लोकसभा क्षेत्र हो। ऐसे आपको बहुत क्षेत्र मिलेंगे जहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती, लेकिन दादा रामकुमार गौतम भी एक उसके अंदर उदाहरण है। दादा रामकुमार गौतम का कहा जा सकता है कि उन्होंने जाटलैंड जींद की सफीदों विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में, भारतीय जनता पार्टी के झोली में पहली बार डाली। और दूसरी बात, सफीदों से पहली बार ही कोई ब्राह्मण नेता विधायक बना। इस लिहाज से दादा रामकुमार गौतम कह रहे होंगे कि भाई अगर मैं 80 का भी हो जाऊं तो चल जाऊंगा, क्योंकि सफीदों ने उनको पसंद किया। हालांकि सफीदों दादा रामकुमार गौतम की कर्म भूमि भी नहीं है। दादा गौतम जो हैं वो नारनौंद से चुनाव लड़ते रहे हैं, नारनौंद से विधायक रहे हैं 2 बार, 2005 में भारतीय जनता पार्टी से और 2019 में जननायक जनता पार्टी से। अब की बार जरूर वो बीजेपी से चुनाव फिर से जीत करके आ गए, यानी कि तीसरी टर्म जो मिली उनको, वो फिर से बीजेपी से ही मिली। 2000 जो उनकी 5 वाली टर्म जब पहली बार विधायक बने थे वो नारनौंद से, उस चुनाव के दौरान तो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीत करके और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को किनारे करके हुड्डा साहब से प्रेम की पींगे बढ़ानी शुरू कर दी थी। मोहब्बत उनको हुड्डा साहब से रही थी, और वैसे वो मोहब्बत आज तक भी झलकती है दोस्तों। कई बार विधानसभा के अंदर जब तुकबंदी करते हैं दादा रामकुमार गौतम और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो वो संदेश दिया करती हैं कि जो पुराना प्यार था वो कहीं ना कहीं जागृत हुआ रहता है। बात कर रहा था मैं आपसे 75 और 80 वाली। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस बात को शुरू किया 75 वाली बात को, यानी कि 75 पर बीजेपी के अंदर रिटायरमेंट हो जाती है, और उसको आगे बढ़ा दिया दादा रामकुमार गौतम ने कि भैया 80 के भी चलेंगे, बस आप काम के रहो। तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई 75-80 कोई मायने नहीं रखते? क्योंकि इस समय देश के प्रधानमंत्री को लेकर के भी तमाम चर्चाएं हैं, उनकी उम्र को लेकर के भी विपक्ष के लोग तंज कसते हैं। तो क्या इसका क्या आशय समझा जाए? दादा रामकुमार गौतम ने क्या एक नई राह प्रशस्त कर दी कि अगर आप 80 के भी हो जाएं तो भी आप चलेंगे, बशर्ते कि आपकी जरूरत अगर है तो।
आपको क्या लगता है, क्या उम्र की सीमा राजनीति के अंदर रिटायरमेंट के लिए कोई है, और या फिर जब तक, एक पुरानी कहावत है कि जब तक कोई व्यक्ति काम का है वो साथ चलेगा। आपको क्या लगता है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।